नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को डेली खबर मिली रही है, बिहार शिक्षक के लिए तमाम खबरें डेली चली आ रही है। हर रोज़ चौंकाने वाली खबरें देखने को मिल रही है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस भर्ती में भाग लिया था, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर जो हमारे बीएड अभ्यर्थी हैं, वो भी काफ़ी परेशान है। उनके दिमाग में भी सवाल गूंज रहे हैं, क्या होगा। वैसे तो कोर्ट ने तो दे ही दिया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया है, तो 90% चांसेस तो है, लेकिन इलेक्शन टाइम है तो हो सकता है 10% में ऑर्डिनेंस पास करके ले भी आए। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि जो आज है बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक चल रही है, जिसमें जो हमारे बिहार के सीएम नीतीश जी हैं वो भी हैं। तो जैसे ही कुछ न्यूज़ निकल के आएगी, मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो ये आज के ही न्यूज़ कटिंग है एंड ये प्रभात न्यूज़पेपर से है, तो आप लोग भी जाके ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते देखने को मिलने वाला है। क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें न्यूज़ निकल के आया था 18 से 20 सितंबर तक 9वीं से 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा। बीएड के रिजल्ट पर रोक है फिलहाल के लिए, लेकिन डीएलएड का प्राथमिक का आ जाएगा। तो देखते हैं, शिक्षक भर्ती का परीक्षा रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं यानी कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट 18 से 20 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। वहीं प्राथमिक कक्षा 1 से 5वीं तक का रिजल्ट 22 से 25 सितंबर तक जारी होगा। बीपीएससी ने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी जारी किया जाएगा। बीएड को लेकर अभी स्पष्ट नोटिफिकेशन सरकार या शिक्षा विभाग से बीपीएससी को नहीं मिला है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी पहले ही कहा था कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा यानी कि 24 से 26 अगस्त तक राज्य के 38 जिलों में आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो बैठक है जो इसी पे है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट क्यों हुआ। और आप लोग सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में तंज कस रहे हैं एक दूसरे पे। और स्पेशली जो बीएड के हमारे कैंडिडेट्स हैं, अब इसी की वजह से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 2 दिन बढ़ा दी है। क्योंकि इन जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया गया था, आप लोग सभी जानते हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 4 से 12 सितंबर तक होने वाले दस्तावेज सत्यापन की तिथि बढ़ा दी गई है। अभी जिलों में 14 सितंबर तक दस्तावेज का सत्यापन होगा। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन की तिथि 2 दिनों तक बढ़ा दी गई है। यह सभी जिलों के लिए है। कई जिलों में पहले दिन सर्वर डाउन होने के कारण दस्तावेज का सत्यापन नहीं हो पाया था। इस कारण परेशानी हुई। अभ्यर्थियों को परेशानी देखते हुए बीपीएससी ने कहा कि 14 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो प्रदेश के अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन उनके गृह के जिले में होगा, जबकि प्रदेश से बाहर हैं जो पटना में होगा। रवि भूषण ने बताया कि रिजल्ट की तैयारी चल रही है। अभी सत्यापन का रिकॉर्ड जिलों से प्राप्त नहीं हुआ है। सत्यापन की तिथि समाप्त होने के बाद सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों की लिस्ट सभी जिलों के बीपीएससी को सौंपेंगे। 32,916 माध्यमिक और 57,602 उच्च माध्यमिक शिक्षक पद नियुक्ति के लिए 25 से 26 अगस्त को जो परीक्षा ली गई थी, तो उसमें क्रमशः 63,272 माध्यमिक और 37,465 उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी शामिल हुए। और जो अभी हमारे जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, काफ़ी डिप्रेस होंगे कि मैंने ट्विटर पे भी देखा था, लोग अपने सर्टिफिकेट को पानी में डाल रहे हैं। कुछ ऐसी भी न्यूज़ आई थी जिसमें था कि लोग फांसी लगा रहे हैं। थोड़ा बोलने में भी हो रहा है, लेकिन ऐसा मत कीजिए, होता है डिप्रेशन। लेकिन अभी जैसा कि निकल के आ रहा है कि अक्टूबर में हमें जो बिहार शिक्षक बहाली है 2.0 देखने को मिलने वाली है। तो दूसरे चरण में 1.50 लाख शिक्षकों की बहाली। सितंबर में रिजल्ट जारी होने के बाद बीपीएससी इसी साल दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो दिसंबर से पहले ही अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ताकि
जैसे दिसंबर तक हो सकता है ये लोग एग्ज़ाम भी करा ले, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो इलेक्शन से पहले ही जो भर्ती है, वैकेंसी है वो आती है, तो गोल्डन चांस है। बजाय डिप्रेशन में जाने के, सोचने के, तो इससे अच्छा है कि आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइए। और इसमें मैं आपको एक वीडियो जो आज बीपीएससी के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी, इसमें लास्ट में क्लिप ऐड करूँगी, तो वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि ये जो शिक्षक बहाली में जो बीएड अभ्यर्थी हैं, इनके जो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, तो बैठक में क्या क्या हुआ था वो सब आपको इस वीडियो के क्लिप में मिलेगा। और जैसे ही कोई न्यूज़ निकल के आएगी तो मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर से बोल रही हूँ कि तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जो दूसरी बहाली है 2.0 बिहार शिक्षक, वो भी बीपीएससी लेगा, तो थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। तो जैसे जैसे थ्योरी कवर होती जाएगी, आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस लगाइएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो मेरे चैनल पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी। हालांकि मैंने जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें 6 से लेकर 10 तक की बिहार बोर्ड की और एनसीईआरटी की बुक्स करेंगे, और उसके बाद हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और सैटरडे संडे को तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ही, जो घटना चक्र में बिहार शिक्षक उसमें आए हुए थे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में। तो जुड़ जाइए चैनल से, क्लासेस को करते रहिए। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारी क्लासेस की मिलती रहती है, तो वहाँ टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया कीजिए। यही था आज की वीडियो में। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक खत्म हो गई है। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली थी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक मौजूद रहे। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद के साथ ये बैठक की गई थी। तो आयोग और विभाग के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश की गई है। साथ ही रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी मंथन किया गया। तो यहाँ पर बड़ी खबर सामने राजधानी पटना से बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो बैठक चल रही थी अब खत्म हो चुकी है। करीब ये बैठक 1 घंटे तक चली है। शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक भी मौजूद रहे इस बैठक में। साथ ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के साथ ही बैठक की गई थी। तो आयोग और विभाग के बीच में विवाद सुलझाने की कोशिश की गई इस बैठक में, और साथ ही रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी मंथन किया गया। ये पटना की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से, जहां शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में बैठक हो रही थी और बैठक अब खत्म हो चुकी है। बता दें आपको कि करीब 1 घंटे तक की बैठक चली। साथ ही शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के साथ ये बैठक की गई है। तो आयोग और विभाग के बीच में जो विवाद चल रहे थे उस विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी जो दिक्कतें सामने आ रही थी उन दिक्कतों पर भी मंथन किया गया। ये बड़ी खबर राजधानी पटना से एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार कोशिश न्यूज आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो पटना से बड़ी खबर सामने आ रही, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग के सीएस और के पाठक मौजूद रहे। बीपीएससी की अगर बात करें तो चेयरमैन अतुल प्रसाद के साथ ये बैठक की गई। बीपीएससी में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे हैं, और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो विवाद चल रहा था उस विवाद को खत्म करने की कवायद हो रही है। ये कोशिश की जा रही है कि जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया को आसानी से बेहतर तरीके से निपटाया जा सके। आप देख सकते हैं ये अपर मुख्य सचिव के पाठक जा रहे हैं। चेयरमैन से मुलाकात हुई है बीपीएससी के चेयरमैन से, और चेयरमैन से मुलाकात होने के बाद के पाठक निकल चुके हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परामर्श के बाद के पाठक पहुंचे थे, और सीधा आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि के पाठक निकल रहे हैं। और चूंकि अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, जिस तरह से पत्राचार हो रहे थे, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पत्राचार में कई बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षकों को जिस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाया गया था, शिक्षा विभाग ने सवाल उठाए थे। ये भी पूछा था कि आखिर रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों नहीं शिक्षा विभाग से परामर्श किया गया।
तो कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की गई और यही वजह था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि आप लोग आपस का विवाद खत्म करें, जा करके बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करें, आपस में जो भी बातें हैं वो करें और सार्वजनिक रूप से किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं कहा जाए। तो स्वाभाविक तौर पर यह मीटिंग बहुत ही खास मानी जा रही है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद बहुत सारी तस्वीरें जल्द साफ हो जाएंगी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कसिस न्यूज़, पटना। तो पटना में तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पटना की तस्वीर है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक अब खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया था और के पाठक को भी बुलाया था, दोनों को तलब किया था, दोनों में बातचीत हुई थी और उसके बाद ये अधिकारी उनके आवास से निकल के बाहर चले गए और अब सामने ये देखने को मिल रहा है कि के पाठक और अतुल प्रसाद के बीच में बैठक हुई है, बातचीत हुई है। क्या कुछ बातें निकल के सामने आई है? सामने आई है कि जो फिलहाल जो परीक्षा हो रही है और फिलहाल जो परीक्षा होने वाली है, जो एचयूटी परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है उसको लेकर बातचीत हुई है। इस बैठक में जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो परीक्षा नियंत्रक है, जो सचिव है, उनको भी बैठक में बुलाया गया था, वो भी बैठक में शामिल हुए। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव है के पाठक, वो शामिल हुए। प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर को भी बुलाया गया था, वो भी बैठक में शामिल हुए। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनको बुलाया गया था, वो भी बैठक में शामिल हुए। खबर यह आ रही है कि बिहार में जो अगले की जो बहाली होनी है उसको लेकर इसमें चर्चा हुई है। और जो आपको याद होगा कि सरकार में जो 1 to 5 में जो बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला है, उसको लेकर काफी बिहार का जो शिक्षक अभ्यर्थी है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें काफी नाराजगी है। लिहाजा ऐसे अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए अब जो शिक्षा विभाग है वो अक्टूबर नवंबर के आखिर में जो है दोबारा जो है जी बिल्कुल। तो प्रीतम, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार कशिश न्यूज टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो पटना से इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष भी बने हुए हैं। आशुतोष, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को भी बुलाया और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया, बातचीत हुई, तलब हुआ, उसके बाद आज ये बैठक बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में देखने को मिला। क्या कोई तार जुड़ा हुआ है कल की मीटिंग सीएम के साथ जो हुई थी उसका और आज जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो मीटिंग हुई है उसका? क्या कुछ बातें निकल के सामने आ रही है? नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इस विवाद को खत्म करने का निर्देश दिया था और यही वजह रही कि सुबह सुबह के पाठक बीपीएससी ऑफिस पहुंचे। वहां चेयरमैन से लगभग 1 घंटे तक उनकी बातचीत चली है और कई मुद्दे थे जिस पर गतिरोध कायम था और साफ तौर पर उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शिक्षकों को लगाने का मुद्दा था। इसके अलावा रिजल्ट कब कैसे देना है इस पर भी सहमति बननी जरूरी थी, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाएगी तो रिजल्ट देने में भी परेशानी होगी। ये एक बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती को देखते हुए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग जाकर बात करें आपस में। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से पत्राचार शुरू हो गया था दोनों विभागों के बीच में, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में, तो स्वाभाविक तौर पर उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे थे, कई तरह के गतिरोध भी देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में ये इस नौबत का असर जो है, ये जो परिस्थितियां बनी है, इसका असर कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति पर पड़ जाए, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये पहल की है और स्वाभाविक तौर पर 1 घंटे तक बैठक चली है, गतिरोध दूर करने की कोशिश की गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों बड़े पदाधिकारियों के बीच में बैठक होने के बाद जो भी गतिरोध थे उसको जल्द खत्म कर लिया जाएगा। तो और ऐसा माना जाए आशुतोष, जो ट्विटर वार चल रहा था, जो लेटर वार चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, इस मीटिंग के बाद सब कुछ सुलझ गया है, सारे मामले शांत हो गए हैं आशुतोष? सारे मामले और उस पत्राचार के जरिए शिक्षा विभाग की तरफ से कई सवाल भी उठाए गए थे। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के पहले कैसे हो सकती है ये प्रक्रिया, और अगर ये प्रक्रिया करनी थी तो शिक्षा विभाग से परमिशन क्यों नहीं लिया गया, पूछताछ जानकारी क्यों नहीं शिक्षा विभाग को दी गई। और अगर आपको जो परीक्षा की परिपाटी है, आमतौर पर परीक्षा की यही परिपाटी है कि पहले आप रिजल्ट देते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन आपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, क्यों किया इसकी बात इसकी जानकारी दीजिए। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शिक्षकों को अगर नहीं लगाया जाए तो फिर किसको लगाया जा सकता है, क्योंकि जितने बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसमें शिक्षक ही एक
ऐसा बड़ा समुदाय है जहां पर उसको यूज किया जा सकता है। तो ऐसे में शिक्षकों की जगह पर विकल्प क्या हो सकते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती थी। और साथ ही साथ कई जगहों पर जैसे जो जानकारी मिल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के दौरान कई जगह गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। तो जो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं उसमें शिक्षा बीपीएससी की क्या भूमिका होगी, इसके अलावा शिक्षा विभाग की क्या भूमिका होगी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीपीएससी अपने स्तर पर पार्शियली सभी डॉक्यूमेंट की समीक्षा कर रहा है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है और उसके बाद फिर शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो यानी 2 चरणों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो स्वाभाविक तौर पर जब 2 विभाग के बड़े पदाधिकारी आपस में बैठ जाते हैं, 1 घंटे तक बातचीत होती है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर है। और शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में जो भी गतिरोध था, उम्मीद की जा रही है कि ये गतिरोध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में बैठक चल रही थी, तकरीबन 1 घंटे तक की बैठक चली और बैठक अब खत्म हो चुकी है।